प्राणेश्वर अक्षरातीत ने कीर्तन का ये प्रकरण सबकी आत्मा को जागृत करने के लिए उद्धृत किया है। पतित किसको कहते हैं? जो लोकाचार के विपरीत चले, वेद के विपरीत नहीं, जो संसार में चल रहा है उसके उल्टा यदि आप चलेंगे तो संसार आपको पतित कहेगा। संसार को वेद से कोई लेना देना नहीं, शास्त्र से कोई लेना देना नहीं। जो गलत परंपरा संसार में चल जाती है उसी को ही धर्म माना जाता है, क्योंकि संसार सत्य को नहीं जानता। धर्म को कौन जानता है? धर्म से तत्व नियतम हुआ आया। जो सत्य है, धर्म है, उस तत्व को जो परमात्मा के प्रेम में डूबा रहने वाला ब्रह्मज्ञानी है, कि वही जानता है कि धर्म किसको कहते हैं, सत्य किसको कहते हैं। जैसे आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, वहां क्या है, लोग कहेंगे कि हम लहसुन प्याज तो नहीं खाते लेकिन मछली खाएंगे। यदि आप वहां जाकर मछली नहीं खाएंगे तो कहेंगे कि कैसा आदमी आ गया, मछली नहीं खाता। मछली तो पानी की सब्जी है। आप कामाख्या मंदिर में चले जाइए गुवाहाटी, वहां सती का मंदिर है और सती के मंदिर में सारे जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। वहां जाकर आप प्रवचन करने लगे कि ये तो वेद शास्त्र के विपरीत है, तो आपको धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। वहां कोई आपके वेद की बात सुनने वाला नहीं है। अभी शिवरात्रि का त्योहार बीता, जहां भगवान शिव के मंदिरों में जल चढ़ाया जाता है, वहां जाकर आप वेद का मंत्र बोल करके प्रवचन करने लगे कि देखिए वेद में कहा गया है कि जो परमात्मा कल्याण स्वरूप है वही शिव है और वो सर्वत्र व्यापक है। वो कैलाशवासी शिव नहीं है। कैलाशवासी शिव तो हिमालय में साधनारत सृष्टि के प्रारंभिक योगी हैं। तो हो सकता है 90% उनके भक्त आपकी बात को स्वीकार न करें। संसार उल्टी राह अपनाता है और यदि आप उस पर नहीं चलेंगे तो संसार आपको ही पतित कहेगा। पतित का अर्थ क्या होता है? जो गिरा हुआ। प्रातः की चर्चा में मैंने बताया था कि किस तरह से यह संसार वेद विरुद्ध बातों को ही सत्य मानता है और यदि वेद का कोई आचरण करता है तो उसको ही दुनिया कहती है कि ये तो धर्म विरोधी है। जैसे चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में कहीं भी शिवलिंग पूजा का विधान नहीं है, लेकिन क्या आप उसको रोक सकते हैं? क्योंकि लोकाचार चल गया तो चल गया, इसी को धर्म माना जाएगा। शालिग्राम के पूजन का कहीं वर्णन नहीं है, न वेद में, न शास्त्र में, न गीता में, न वेदांत दर्शन के किसी सूत्र में नहीं है कि शालिग्राम की पूजा करो। लेकिन यदि आप किसी वैष्णव मंदिर में जाएंगे, नहीं करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? आप तो धर्म विरोधी है, क्योंकि ऐसा करने वाले न वेद पढ़े होते हैं न गीता पढ़े होते हैं। जो कहानी पुराणों की उन्होंने सुन रखी होती है कि जालंधर का सतीत्व भंग किया था विष्णु भगवान ने, श्राप मिला तो वो पत्थर हो गए थे उनकी पत्नी के श्राप से। तो इसी कहानी को आधार मानकर वैष्णव संप्रदाय शालिग्राम की पूजा करेगा। हिंदू समाज कहता है कि ये सनातन धर्म है। ये सनातन नहीं है, ये तो आधुनिक विचारधारा है। सनातन विचारधारा क्या है? जो वेद का कथन है। वेद क्या है? ईश्वरीय ज्ञान है। लेकिन आज वेदों के ज्ञान से दूर रहने वाला हिंदू समाज अपनी गलत बातों को ही सनातन धर्म की मर्यादा समझता है। ये प्रकरण उत्तर है पतित शिरोमणि योग है। पतित कौन है? जो संसार से उल्टी राह अपनाए। पतित मेरे आगे कौन कहावे, मैं देखा न कोई रे पतित। महामिति जी की आत्मा कहती है, मेरे प्रीतम ने तो मुझे पतितों का शिरोमणि बना दिया। पतित कौन होगा? जो संसार से उल्टी राह अपनाए। या जग में क्या रे पतिती, कोई न पहुंचा पार, बहुत दौड़े तो शून्य तोड़ी, अड़ी पड़ी निराकार।
सारी दुनिया किससे पैदा हुई है? शून्य निराकार से। बौद्ध धर्म का मूल दर्शन क्या है? कि सारा जगत शून्य से बना है और शून्य में विलीन हो जाता है। इसके आगे कोई नहीं जानता। वैकुंठ निराकार से आगे कोई भी जानता नहीं है कि आगे क्या है। संसार में दो प्रकार की भक्ति है, एक साकारवादी और एक निराकारवादी। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा साकार है, तो भिन्न भिन्न महापुरुषों को ही परमात्मा का साकार रूप मानते हैं। भगवान राम को कोई परमात्मा मानेगा, कोई भगवान शिव को मानेगा। दूसरी विचारधारा कहती है, जो ध्यान साधना करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, परमात्मा निराकार है। तुलसीदास जी ने दोनों को मिला दिया है कि जो निराकार परमात्मा है वही साकार रूप में परिणित होता है। उन्होंने क्या कहा कि बिनु पग चलत सुनत बिन काना। उसके पैर नहीं है लेकिन वो चलता है, कान नहीं है लेकिन सुनता है। कर बिन कर्म करे भी दिनाना। उसको मनुष्य की तरह हाथ नहीं है लेकिन सारे सृष्टि के सारे कार्य वही करता है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार, अनंत प्राणियों को जीवन दान, मोक्ष देना, सब परमात्मा अपनी अनंत शक्ति से करता रहता है। आनंद रहित सकल रस भोगी। वो मुख नहीं है लेकिन सभी रसों का भोगता है। बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। उसकी जीवा नहीं है लेकिन उससे बड़ा वक्ता कोई नहीं है, और हमेशा जीव को अपने संबंध से जुड़े रखता है। ये क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद का भावानुवाद है। श्वेताश्वर उपनिषद यजुर्वेद का एक उपनिषद है जिसमें क्या कहा गया है? अपाणि पादो जमुनो गिरियता। वो पैर नहीं है, हाथ नहीं है। अपाणि पादो जमुनो गिरियता। और आगे क्या उपनिषद कहा गया? पश्यत अचक्षु। नेत्र नहीं है लेकिन देखता है। हाथ पैर नहीं है, पैर नहीं है लेकिन सब जगह पहुंचा हुआ है। बिना पैर के ही परमात्मा सब जगह है। सृष्टि का ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा की पहुंच न हो। लोग तो यही सोचते हैं, अरे भगवान तो मंदिर में है, चलो उधर बाहर गलत काम कर लेते हैं। मंदिर में गुटखा नहीं खाना है लेकिन बाहर खा लेना है। मंदिर में शराब नहीं पीनी है लेकिन बाहर पी लेनी है, तो कोई दोष नहीं होगा। वो सोचते हैं कि परमात्मा एक जगह पर बैठा हुआ है। उपनिषद का कथन है कि परमात्मा एक जगह नहीं है, सब जगह है, सबको देखता है। लोग सोचते हैं कि हम पाप कर लेंगे हमारे और कुछ पुण्य कर देंगे तो पाप जो है पुण्य ज्यादा कर लेंगे तो उसमें से घटोतरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। क्या आप बता सकते हैं? आप किसी के घर से 1 लाख रुपए चोरी कर ले और पुलिस पकड़ने आए तो कहें कि देखो भाई, मुझे मत पकड़ो क्योंकि मैं 5 लाख का भंडारा करने वाला हूँ, तो 5 लाख से 1 लाख माइनस कर दो, मुझे छोड़ दो। तो पुलिस छोड़ेगी? पुलिस तो कहेगी कि वो पुण्य का काम आपका है लेकिन जो आपने चोरी किया है आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। जब इस दुनिया का न्याय ऐसा नहीं होता तो परमात्मा के नाम न्याय में ऐसा कैसे हो सकता है कि पुण्य करने से पाप घट जाएंगे? पाप घटेंगे नहीं। पुण्य का फल आपको अलग मिलेगा और पाप का फल अलग मिलेगा। इसलिए भीष्म पितामह जब बाणों की सरसैया पर थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि योगेश्वर, मैं 100 जन्मों तक ध्यान से देख रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया है कि मुझे बाणों की इतनी पीड़ादायी यातना झेलनी पड़े, इतना कष्ट मुझे झेलना पड़ रहा है, मेरे से क्या अपराध हुआ है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आप 101वें जन्म को नहीं देख रहे हैं, आप 101 जन्म पहले ऐसे ही क्षत्रिय राजकुमार थे। एक अजगर वृक्ष पर चढ़ा हुआ था, आपने हंसी में उसको तीर मारा और वो झाड़ियों पर, कटीली नागफनी की झाड़ियों पर गिर पड़ा। आपका तो मनोरंजन हुआ लेकिन नागफनी के कांटे उसके शरीर में जो चुभे, उसी पाप के प्रायश्चित स्वरूप आपको इस 100 जन्मों के बाद आपको ये दंड मिला है। क्योंकि 100 जन्म आप इतने अच्छे पुण्य करते रहे कि उस पाप के दंड भोगने का समय ही नहीं हो पाया था।
ऐसे ही मनुष्य सोचता है कि चलो किसी का मर्डर कर दो, किसी का धन लूट कर लो और कोई पुण्य कार्य कर देना तो पर उसमें माइनस हो जाएगा। अवश्य में भोक्तव्य कीर्तन कर्म शुभाशुभ। मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और शुभ कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जीव कर्म करने स्वतंत्र हैं लेकिन भोगने में स्वतंत्र है। तो आप भी मत सोचिए कि मंदिर में केवल परमात्मा बैठा है और वो आपके किसी कार्य को नहीं जानता है। कितनी भी चतुराई कर लीजिए, वो सब कुछ जानने वाला है। तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं कि जो निराकार परमात्मा है वही साकार रूप में भगवान राम के रूप में अवतरित होता है। निराकार साकार बनता है और साकार परमात्मा भक्तों के कष्ट दूर कर पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। उनका धाम कहाँ है? वैकुंठ। तो दूसरी विचारधारा कहती है कि नहीं, वैकुंठ से भी परे, विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव से भी परे जो निराकार परमात्मा है, जिसको नेत नेत जय वेद निरूपा निजानंद निरुपाद अनुपा कहा गया है, वह जो निराकार परमात्मा है वही राम के रूप में अवतरित होता है। यह विचारधारा चलती रही है। तारतम्य वाणी की विचारधारा कुछ अलग है। वो क्या कहती है? परमात्मा न साकार है न निराकार है, न वही वैकुंठ में रहता है न कैलाश में रहता है, न अहम बसामि वैकुंठे न च योगिनाम हृदय। न परमात्मा वैकुंठ में है न कैलाश में। वो कहाँ रहता है? गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहा है, ईश्वर स्तर भूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, परमात्मा सबके हृदय मंदिर में, हृदय मंदिर में तो है, तो क्या सबका मंदिर था, सबका हृदय धाम बन गया, सभी ब्रह्मज्ञानी हो गए? नहीं, हृदय मंदिर में तो है लेकिन उसको देखने के लिए आपको समाधिस्थ अवस्था चाहिए, समाधि की अवस्था चाहिए जिसमें आप शरीर से परे हो जाएं, मन बुद्धि से परे हो जाएं और यथार्थ में परमात्मा को देख सके कि परमात्मा साकार है कि निराकार है, कि इन दोनों से परे। आप साकार वालों के बीच में जाइए, कहिए कि हम तो परमात्मा को साकार नहीं मानते हैं, तो क्या कहेंगे? ये तो बहुत गलत आदमी है, पतित है, हमारे काम का नहीं है। निराकार वालों के पास जाइए और कहिए कि देखिए मैं साकार वालों के पास गया था लेकिन मैं तो परमात्मा को न साकार मानता हूँ न निराकार मानता हूँ, ये तो दोनों से अलग मानते हैं। तो परिणाम क्या होगा? वो भी आपको ठुकरा देंगे, कहेंगे कि ये तो बिल्कुल पतित है, ये किसी की बात नहीं मानता। परिणाम क्या है? सत्य क्या है? या जग में क्या रे पतिति कोई न पहुंचा पार, बहुत दौड़े तो सुने थोड़ी आड़ी पड़ी नहीं रखा। पतित कौन कहलाएगा? जो सबसे उल्टी राह चलेगा, संसार से उल्टी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार में जो सही भी हो तो आप कहिए कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, इससे उल्टी राह चलते हैं। देखते हैं ना, एक अघोर पंथ है। अघोर पंथ के लोग क्या करते हैं कि स्मशान घाट में रहेंगे, नंग धड़ंग शरीर रहेगा, शरीर में ये मनुष्य की खोपड़ी की माला बना करके बांधते रहेंगे, राख लपेटे रहेंगे और अभक्ष खाते रहेंगे, मांस भी खा सकते हैं, शराब भी खा सकते हैं और कहेंगे कि हम सिद्ध हैं। ये अघोर पंथ की प्रक्रिया है। वो अपने को सिद्ध मानते हैं, जबकि सच्चाई क्या है? कहीं भी ऋषि मुनि ने स्मशान में साधना नहीं की। किसी ने राख, हाँ, जंगल में ऋषि मुनि रहते थे तो मच्छरों के प्रभाव से बचने के लिए राख लपेट लेते थे लेकिन पुनः उसको साफ कर दिया करते थे। लेकिन कलयुग में जो झूठे मत मतांतर चल गए हैं उसमें मनुष्य की खोपड़ी की माला पहनने से कभी सिद्धि नहीं मिलती। हाँ, मनुष्य को मृत्यु को याद रखना चाहिए कि मृत्यु हर पल मेरा पीछा कर रही है। प्रजापति ने कहा कि जैसे बकरी का मुख शेर के मुख में है, वैसे ही मनुष्य को भावना रखनी चाहिए कि मेरा शरीर पानी के बुलबुले के समान है, कभी भी अपने अस्तित्व को खो सकता है। इसलिए जैसे आकाश में बिजली चमकने के बाद कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाती है, आपको कितनी भी सुंदरता मिल जाए, कितना भी धन मिल जाए, कितना भी पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, आपको कभी अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सभी नश्वर वस्तु है।
अखंड वस्तु क्या है? परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का चिंतन। पतित कौन कहलाएगा संसार की दृष्टि में? सबसे बड़ा पतित कौन होगा? जो संसार की सारी मान्यताओं से उल्टा चले, मिथ्या मान्यताओं से, सत्य मान्यता नहीं। जैसे जहां ज्ञानी बैठे हों, परमात्मा के भक्त बैठे हों, वहां जाकर आप उल्टा काम करें, क्योंकि जो ज्ञानी होगा वो कभी नशा नहीं करेगा। जैसे भगवान के, शंकर के जो कुछ भक्त होते हैं, क्या धारणा बनाए लेते हैं कि जो शंकर का सच्चा भक्त होगा वो नशे में झूमता रहेगा, वो गांजा भांग का सेवन करते हैं। याद रखिए, कोई भी संत जो भक्ति में लगा है, ध्यान में लगा है, वो कभी किसी तरह का नशा नहीं कर सकता। न गांजा पिएगा, न भांग पिएगा। अभी होली का त्योहार आएगा, हिंदू उस दिन क्या करेंगे? भांग पी पी घोट घोट कर पिएंगे, कुछ लोग मांस खाएंगे, कुछ लोग शराब पिएंगे, आनंद मनाने के लिए। आप उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं तो कहेंगे कि ये हमारी मान्यता के खिलाफ चलते हैं, आपको ही अलग करने का षड्यंत्र करने लगेंगे। संसार में एक अजीब सी स्थिति है, आज हिंदू समाज एक परमात्मा को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने प्रातःकाल की चर्चा में भी कहा था, वेद ने क्या कहा है? न त्वामान अन्यो, हे परमात्मा तेरे जैसा कोई नहीं है। परमात्मा के समान न कोई था, न है, न कोई होगा। एकम एवं अद्वितीय, परमात्मा एक है और उसके समान कोई दूसरा होने वाला ही नहीं है। जब उस परमात्मा के समझ कोई दूसरा नहीं है तो पहला कर्तव्य क्या था? कि उसी एक परमात्मा की भक्ति करते। जैसे पतिव्रता पातिव्रत्यम अनन्य प्रतिव्रता साधन, जिसमें एक परमात्मा का अतिरिक्त कोई दूसरा ना हो सके उसके हृदय में, यही तो सच्ची भक्ति। नारद भक्ति सूत्र में क्या कहा गया है? सातु परमा प्रेम स्वरूप। परमात्मा कैसा है? प्रेम का स्वरूप। प्रेम का स्वरूप क्या है? मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ, सरलता से बात समझ में आ जाएगी। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा कि देखो बिरबल, ये दो लड़के हैं, बहुत आपस में घनिष्ठता रखते हैं, मैं चाहता हूं कि इनमें झगड़ा लग जाए, तुम एक कार्य कर दो। अकबर ने की इस बात को सुनकर बिरबल ने कहा कि हुजूर, मैं तो पल भर में काम कर देता हूँ। देखिए, एक लड़के को बुलाया और कहा कि तुमसे अकेले में बात करनी है। दूसरे लड़के के सामने कान के पास ले जाकर के अपना मुंह फिर हटा लिया, कहा कि जाओ। वो लड़का पूछता है कि तुमसे क्या बोला? कहा कि नहीं, वो तो मेरे मुंह के पास, कान के पास मुंह किया और कहा कि जाओ। उसने सोचा कि ये मेरे से कुछ छिपा रहा है। दूसरे लड़के को बुलाया और उसके साथ भी वैसे ही किया, कुछ बोला नहीं, कान के पास अपना मुंह ले जाकर कहा कि जाओ। उससे पूछा, उसने पहले वाले ने कि तुमसे क्या कहा? कहा कि नहीं, मेरे कान के पास मुंह किया, कुछ कहा नहीं। दोनों अपनी जगह सत्य हैं, लेकिन दोनों के मन में वहम है। आप बताइए, यदि आपको एक सच्चिदानंद परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है, आपके मन में वहम है कि पता नहीं उस परमात्मा की भक्ति करेंगे तो जितना धन लक्ष्मी जी की पूजा से वो मिलता है उतना मिले कि ना मिले। गणेश जी हमारे सारे संकट दूर करते हैं, पता नहीं जो अनादि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है वो गणेश जी की तरह हमारी बात सुने कि ना सुने। उसी तरह से जो शंकर जी की पूजा से जिनको जो उपलब्धि होती है, सोचते हैं कि भगवान तो नहीं देते, हम शंकर जी की पूजा कर लेते हैं। आपके अंदर वहम है तो प्रेम कहाँ से आएगा? हाँ, दुनिया की राह पर आप नहीं चल रहे हैं तो दुनिया वाले आपको गलत समझेंगे, लेकिन क्या दुनिया वालों को परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है? क्योंकि दुनिया की निष्ठा एक सच्चिदानंद परमात्मा पर है ही नहीं, वो वहम का शिकार है। इसलिए संसार में पहला पति तो वह कहलाएगा जो एकमात्र परमात्मा पर आस्था रखता है। विद्वानों के लिए वो सही है, लेकिन लोकाचार वाली दुनिया उसको गलत कहती है और कहती है कि तुम तो सनातन को नहीं मानते हो, तुम सनातन विरोधी हो। आजकल बहुत बड़ा नया ट्रेंड चल गया है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता है, देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है, वो हिंदू धर्म का विरोधी है। उनसे पूछा जाए किस ग्रंथ में लिखा है
कि ब्रह्मा विष्णु शिव और गणेश हनुमान की पूजा करो, किस ग्रंथ में लिखा है? क्या वेद में लिखा है? वेद में तो हनुमान शब्द भी नहीं है। विष्णु शब्द है, विष्णु का अर्थ क्या होता है? जो सर्वत्र व्यापक हो। शिव का अर्थ क्या होता है? जो कल्याणकारी परमात्मा है, एक ही अनादि परमात्मा, उसी को शिव कहते हैं। वो संपूर्ण ऐश्वर्य से पूर्ण है, इसलिए उसको इंद्र कहते हैं। सबसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उसको वायु कहते हैं। ज्ञान का प्रकाशक है, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही इससे शुरू होता है, अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। तो आप सोचिए, वेद का कथन है एकम सद्बोधा विप्रा वदन्ति, एक ही परमात्मा को अनेक नामों से कहा गया है। लेकिन ये पौराणिक बंधु एक नया से गुफा लेकर के खड़े हो गए हैं कि जो हमारे काल्पनिक देवताओं की पूजा नहीं करेगा वो सनातन विरोधी है। वेद में किसकी उपासना करने के लिए कहा गया है? ओम इत एवं ध्यायत आत्मानं वा स्वस्थितं स परस्तात्। उस ब्रह्म का वाचक नाम क्या है? ओम। ओम का ध्यान कीजिए। ओम का अर्थ क्या होता है? जो इस स्थूल सूक्ष्म कारण प्रकृति में अपनी सत्ता से व्यापक हो रहा है। ओम, नीचे जो हलंत होता है, मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि वही ब्रह्म है का को सांकेतिक रूप से कहा गया है। सांकेतिक रूप से हलंत के द्वारा समझाया जा रहा है कि वह जो ब्रह्म है, बिंदुनाथ कलातीतम ब्रह्म अक्षरम उदाहितम। एक बिंदु लगाकर भी परमात्मा को संकेत में अपने बता सकते। बिंदुनाथ कलातीतम, किसी बिंदु मात्र से, कला किसी नाद से, किसी ध्वनि से या किसी कला का तात्पर्य किसी संकेत से आप परमात्मा का प्रतीक नहीं बना सकते, क्योंकि वो मन वाणी से परे है। तो आजकल मैंने सुना है बड़े बड़े मंडलेश्वरों के मुख से जो कहते हैं कि हम परमात्मा की प्रतीक उपासना करते हैं, इसलिए प्रतीक उपासना के रूप में जो साकार ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, उसको हम राम के रूप में देखते हैं, शिव के रूप में देखते हैं। तो प्रश्न यह है कि यदि राम और कृष्ण, राम में शिव में आपको परमात्मा नजर आता है, तो सभी प्राणियों में वो नजर क्यों नहीं आता? यही बात काशी में उस चंडाल ने पूछी थी शंकराचार्य से। शंकराचार्य प्रातःकाल स्नान करके आ रहे थे, सामने एक चंडाल अपने कुत्तों को लिए हुए जा रहा था। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि चंडाल सामने से हटो, देखते नहीं मैं स्नान करके आ रहा हूं। चंडाल चुपचाप खड़ा है। शंकराचार्य पुनः कहते हैं कि चंडाल तुम रास्ता क्यों नहीं छोड़ते? अब वो चंडाल मुस्कुराता है, कहता है कि आचार्य, आपका तो उपदेश है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ने यो अपरा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म दो नहीं है। और आप आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास जीव मानते हैं। ब्रह्म कार्य जो सबल ब्रह्म है, जिसको आप कार्य ब्रह्म कहते हैं, उसकी चेतना का प्रतिभास ही जीव के रूप में है। जब जीव और ब्रह्म को आप दो नहीं मानते हैं, तो मेरे जीव में आपको चंडाल क्यों नजर आ रहा है? मेरा शरीर चंडाल का है, मैं तो नहीं हूं। जो प्रतिभास ईश्वर का आपके अंदर है, वही प्रतिभास मेरे अंदर भी है। आकाश में जैसे सूर्य चमकता है, उसका प्रतिबिंब गंगा के जल में भी पड़ता है और गंदे नाले में भी पड़ता है। तो क्या सूर्य अशुद्ध होता है? प्रतिबिंब में अशुद्धि आ सकती है, जो सूर्य का मूल स्वरूप तो शुद्ध ही रहता है। उसी तरह से आपका शरीर ब्राह्मण का है और मेरा शरीर चंडाल का है। तो मैं आपको चंडाल के रूप में क्यों दिख रहा हूं? जब आप सर्वम खल इदम ब्रह्म का उद्घोष करते हैं, तो मैं आपको ब्रह्म रूप क्यों नहीं दिख रहा? शंकराचार्य को अपनी भूल का एहसास होता है और चंडाल के चरणों में गिर पड़ते हैं। पहले शंकराचार्य की दृष्टि में चंडाल क्या था? पतित था। उनको लग रहा था कि मेरे मार्ग में अशुद्ध व्यक्ति आ गया था। उसी तरह से ये संसार है। जब तक संसार वेदों का अध्ययन नहीं करता,
जब तक ये संसार उपनिषद दर्शन का अध्ययन नहीं करता परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है और उसको हम प्राप्त कैसे करें। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है स्पष्ट रूप से कि क्षर सर्वाणि भूतानि, जो कुछ दृश्यमान है सब क्षर है। क्षर पुरुष कौन है? जो आदिनारायण की चेतना का प्रतिभास है, चेतन है और क्षर पुरुष है। सारा जगत ही क्षर है। क्षर जगत में पुरुष व्यापक हो रहा है। इस क्षर पुरुष जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, इसके परे कौन है? अक्षर पुरुष जो कुटस्थ है, जिसका मन संकल्पिक रूप से मोह सागर में प्रकृति में प्रवेश करता है तो क्षर पुरुष का रूप धारण करता है। अक्षर से क्षर उपजे, अक्षर पुरुष से क्षर पुरुष स्वात्मिक रूप में प्रकट होता है और क्षर पुरुष की ये क्षर की दुनिया है जो हर पल विनाश को प्राप्त हो रही है। और संसार बस क्षर को जानता है और अक्षर पुरुष को जानता है, इसके आगे कुछ नहीं जानता। सच तो यह है कि वह अक्षर को पूर्णतया नहीं जानता, शब्दों में केवल जानता है और क्षर पुरुष को ही अक्षर मानने की भूल कर बैठता है। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्माक्षरात् अतीतो हम अक्षरात् विचूतम्। क्षर से जो परे है अक्षर है और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है केवल वही परमात्मा है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरण। क्षर और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है केवल वही परमात्मा है। अब बताइए, जो सच्चा हिंदू होगा वो तो गीता को अवश्य मानेगा, लेकिन आज गीता पढ़ने वाले भी इस बात को नहीं मानते। गीता पढ़ने वाले भी शालिग्राम की भी पूजा कर लेंगे, शिवलिंग की भी पूजा कर लेंगे, हनुमान की भी पूजा कर लेंगे, नवग्रह की भी पूजा कर लेंगे। उनको एक ही बात बताई गई है कि सबको खुश रख लो, क्या हर्ज है। गीता में ऐसा निषेध है। गीता कहती है कि पुरुष से परा पार्थ भक्त्या लभ्य तो अनन्य, अनन्य परा प्रेम रक्षा भक्ति। और अनन्य परा प्रेम रक्षा भक्ति जिसके पास नहीं होगी वो परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप अनन्य परा प्रेम रक्षा भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो दुनिया क्या कहेगी? आपको सनातन विरोधी कहेगी, सनातन से द्रोह रखने वाला कहेगी, आपको पतित पापी कहेगी। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ही सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं। ये दुनिया मोह सागर से पैदा हुई है। आवश्यक नहीं कि ये सच बोल रही है। सत्य की परीक्षा कैसे की जाती है? शब्द प्रमाण से की जाती है। आजकल 1000 पंथ हैं और 1000 पंथों में आप जिसके पास जाएंगे वो कहेगा कि देखिए केवल मेरा पंथ सही है और सबका पंथ झूठा है। आप कैसे निर्णय करेंगे कि किसकी बात सच है? तो सत्य असत्य की परीक्षा 5 प्रमाणों से की जाती है। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? सूरज उगता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें कोई संशय नहीं। अनुमान क्या है? जैसे बिजली गरज रही है तो उसकी आप आंखें बंद किए हैं तो बिजली की गर्जना सुनकर आप अनुमान लगा लेते हैं कि बादल लगे हैं तभी तो बिजली गरज रही है। तीसरा है उपमान। उपमान क्या है? उपमा दिया जाए। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो क्या कहा जाता है? देखिए ये चांद जैसे है। ये नहीं कहा जाता है कि सुंदर है, ये चांद जैसे है तो उपमा दे दी गई कि जैसे चंद्रमा है वैसे इनका मुख सुंदर है, इसलिए ये व्यक्ति सुंदर है। चौथा है इतिहास का कथन हो, जैसे राम सीता के पति हैं, ये सबको मालूम है। कोई व्यक्ति कहता है कि सीता के पति का नाम राम है तो आप आंख मूंद करके मान लेते हैं। लेकिन अंतिम प्रमाण क्या है? वैसे तो 8 प्रमाण की बात आती है, मैंने सरल तरीके से आपको 5 प्रमाणों में समझाता हूं। 5वां प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है? वेद का कथन। सारे झूठे हो सकते हैं, प्रत्यक्ष भी झूठा हो सकता है, अनुमान भी, उपमान भी, ऐतिह्य भी, लेकिन शब्द प्रमाण झूठा नहीं होता। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, उससे बात समझ में आ जाएगी।
एक राजा का सेवक था, राजा का बिस्तर बिछा रहा था। राजा ने अचानक सबको बता दिया, अपनी महारानी को बताया कि देखो मैं एक माह के लिए जा रहा हूँ राज्य से बाहर, तुम सावधानी से रहना। राजा का सेवक भी ये बात सुन रहा था और राजा शाम को चल देते। सेवक सोच रहा था कि महाराज तो आज चले गए, 1 महीने के बाद आएंगे। उनकी सैया को बिछाते बिछाते सोचने लगा, एक बार मैं भी लेट करके देखूं तो कैसी लगती है, क्योंकि मुझे तो इतनी कोमल सैया पर बैठने का अधिकार ही नहीं। बेचारा थोड़ी सी देर के लिए उसकी कोमलता की जांच करने के लिए सोया तो उसको थका मादा था, गहरी निद्रा लग गई। अब रात्रि का समय है, महारानी आती है और वो तो चादर ओढ़ करके सोया हुआ था नौकर, वो भी आई चादर ओढ़ करके सो जाती है। सोची कि हो सकता है महाराज आ गए हो। महारानी ने देखा नहीं। इतने में किसी कारणवश राजा का कार्यक्रम स्थगित हो जाता है। राजा भी आ जाता है और देखता है कि मेरी महारानी के बगल में कौन सो रहा है। कुछ बोलता नहीं है, नौकर को पकड़कर अकेले मिले जाता है, तलवार उठाता है। नौकर चरणों में गिर पड़ता है कि महाराज, महारानी तो मेरे लिए माता के समान है, मैं कभी भी बुरे विचार नहीं रख सकता। मैंने तो सोचा कि इस बिस्तर की कोमलता को देख लूं, तो मेरे मन में इच्छा हुई कि सो जाऊं। सो करके देखो और मुझे गहरी निद्रा लग गई, मैं निर्दोष हूं। रानी से पूछा कि तुम इसके साथ क्यों सो रही थी? रानी कहती कि महाराज मैंने तो सोचा कि इस बिस्तर पर आपके सिवा कोई सो ही नहीं सकता, किसी का साहस ही नहीं है, इसलिए मैं जब आई तो ये सो रहा था, मैं भी बगल में सो गई, मैं निर्दोष हूं। अब देखिए, तीनों तो अपनी जगह सच है। राजा प्रत्यक्ष रूप में देख रहा है कि दोनों सो रहे थे, लेकिन दोनों का कथन है कि नहीं हम निर्दोष हैं, तो अब क्या करेंगे? इसलिए आंखों से देखी हुई बात भी कभी झूठी हो जाती है। जैसे राजा आंखों से देख रहा है कि दोनों की बात सच है, कानों से सुनी हुई बात भी झूठी हो सकती है, अनुमान भी झूठा हो सकता है, उपमान भी झूठा हो सकता है, ऐतिहासिक कथन भी झूठा हो सकता है। सब झूठे हो सकते हैं, लेकिन वेद का कथन झूठा नहीं होता, आप पुरुष का कथन झूठा नहीं होता। इसलिए संसार आपको पापी कहता है या क्या कहता है, इसकी चिंता न कीजिए। जो परम सत्य है वो वेद में लिखा है, तारतम्य वाणी में लिखा है। वेद के रहस्य को किससे जाना जाता है? तारतम्य जनाति सत्ता न दर्शन। तारतम्य वाणी से वेद के रहस्यों की पहचान होती है। परमात्मा साकार है कि निराकार है, ये निर्णय नहीं हो पाया था। तारतम्य वाणी आई और उसने बताया कि साकार ये जगत है, निराकार माया है। माया से ये साकार जगत प्रकट होता है और महाप्रलय में ये साकार जगत निराकार महामाया में लीन हो जाता है। परमात्मा कौन है? परमात्मा तो एकम सद्बहुधा विप्रा वदन्ति जो है, जिसके लिए सभी ऋषि मुनियों ने कहा है कि परमात्मा एक है, उसके नाम अनंत है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी सरल शब्दों में कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव अनंत है और अनंत गुण कर्म स्वभावों के अनुसार परमात्मा के अनेक नाम हो सकते हैं, अनंत नाम हो सकते हैं, लेकिन है तो वह एक ही। जो आप देव पुरुष को परमात्मा समझे हैं, शंकर जी को परमात्मा समझते हैं, हनुमान जी को परमात्मा समझते हैं, गणेश जी को परमात्मा समझते हैं, ये सत्य नहीं है। देखिए, शंकर जी भी क्या करते हैं? आंखें बंद कर किसका ध्यान करते हैं? क्या परमात्मा का ध्यान करेगा? वो तो सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। ध्यान क्यों किया जाता है? कि परमात्मा का साक्षात्कार हो, हमें जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिले। भक्त भगवान का ध्यान करता है, भगवान को ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? इसलिए जो भी महापुरुष होते हैं इस सृष्टि में, भगवान राम हुए, वो भी ध्यान करते हैं। जब पुष्पक विमान से जा रहे थे तो उन्होंने सीता को बताया कि देखो सीता, अत्र पूर्व महादेवा प्रसादम करो विभु सेत बंद इति व्याख्याता। यहाँ मैं और लक्ष्मण
देवताओं का देवता जो अनादि परमात्मा है उसका हम ध्यान किया करते थे। सीता जी भी ध्यान करती है, लक्ष्मण भी पूरी रात बैठे बैठे ध्यान में मग्न रहते हैं। राम लक्ष्मण सीता, आप में से जो भी ऋषिकेश गए हों वो जानते हैं कि ऋषिकेश में आप जाएंगे तो एक लक्ष्मण झूला है, एक राम झूला है। वहां साइन बोर्ड पर आज भी लिखा है कि यहाँ राम ने तपस्या की थी, यहाँ लक्ष्मण ने तपस्या की थी। दुनिया राम की भक्ति करती है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं परमात्मा का ध्यान करते हैं। सीता भी ध्यान करती है, लेकिन आज वैष्णवपंथी भाइयों से कहिए कि भाई भगवान राम और लक्ष्मण तो सीता तो स्वयं ही प्रतिदिन ध्यान करते थे। हनुमान जी भी परमात्मा का ध्यान करते हैं, शंकर जी भी ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी भी ध्यान करते हैं। ये कौन है? हमारे ऋषि मुनि महापुरुष हैं। इनके गुणों की पूजा कीजिए, घृणा किसी से न कीजिए, इनका सम्मान कीजिए कि सृष्टि में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। एक आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श बंधु है। पिता के वचन को रखने के लिए जो 14 वर्षों तक वन में जाकर के रहे, नंगे पांव जाकर के रहे। आप तो बस्ती में रहते हैं, कितने अपने रहने के लिए अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं, एसी लगाते हैं, और भगवान राम झोपड़ी बनाकर वन में 14 वर्ष रखते हैं। कुछ पैसा भी लेकर नहीं जाते कि कुछ खरीद कर खा लेंगे। वन के कंद मूल फल खाते हैं। खड़ाऊ पहनकर भी नहीं जाते, नंगे पांव जाते हैं। किसके लिए? पिता की खुशी के लिए, और अपने भाई को राज सिंहासन देने के लिए। वो मना कर देते हैं सबके समझाने पर भी कि नहीं, पिता की आज्ञा है तो मैं 14 वर्ष वन में ही रहूंगा। भरत को विदा कर देते हैं। एक आदर्श राजा, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र भगवान राम है, उनके समान कोई नहीं। उनके पदचिन्हों पर चले, ये राम की पूजा है। शिव की पूजा, जैसे भगवान शिव संसार को छोड़कर कैलाश में बैठकर दिन रात परमात्मा के ध्यान में है, उसी तरह से उनके पदचिन्हों पर चलते हुए आप भी सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति कीजिए। ये शिव के गुणों की पूजा है। हनुमान जी की पूजा क्या है? जैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वेदज्ञ हैं, वैसे आप भी बनिए। ये हनुमान जी की पूजा है। लेकिन हिंदू समाज ने सच्चिदानंद परमात्मा की उपासना करनी बंद कर दी। एक परमात्मा को छोड़कर अनेक की भक्ति करने लगा तो क्या होता है? एक मेले ने अनेक कीजिए तेरी थाई दंडवत की। यदि आप एक सच्चिदानंद परमात्मा से आस्था छोड़ देंगे और महापुरुषों को ही परमात्मा मानेंगे, जो स्वयं ही उस परमात्मा की भक्ति करेंगे, करते रहे हैं, तो क्या होगा? आप भी भटक जाएंगे। कुछ लोगों को खुश करने के लिए, जो लोकाचार में बह रहे हैं, वो आपको पतित कहेंगे, लेकिन सच्चा पतित कौन होगा? सूर जैसे पतित कहावे और की शोभा आप ले। सूरदास ने कहा कि मैं तो पतित हूं, लेकिन पतित कौन कहलाएगा? दुनिया की दृष्टि में सबसे बड़ा पतित वो होगा जो दुनिया साकार निराकार में उलझी हुई है, उसको ना माने। तो सारी दुनिया क्या कहेगी? ये सबसे बड़ा पतित है। जो साकार निराकार को न माने, ब्रह्मा विष्णु महेश को न माने, शालिग्राम और शिवलिंग को न माने, वो दुनिया की दृष्टि में पतित कहलाएगा। लेकिन वो क्या करेगा? निराकार पार पर आत्मयता पर दृष्टि चलाए। निराकार के परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है, अक्षर के परे कौन है? अक्षरातीत। इसलिए उनकी भक्ति करना, सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की भक्ति करना जीवन का परम लक्ष्य समझना चाहिए। और जो ऐसा कर लेते हैं वही जीवन में धन होते हैं। आप सब सुंदर सा इतनी संख्या में आए हैं, बहुत खुशी है कि इस दाहोद की धरती पर ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनने के लिए इतनी प्यास होती है। आपकी यही प्यास बनी रहे, मेरी शुभकामना। आप जो श्री प्राणनाथ जैनपेट का यूट्यूब है SPJIN, इससे आप यूट्यूब में 1800 घंटों से ज्यादा का प्रवचन सुन सकते हैं। मैं कितनी देर बोलूंगा? आज बोलूंगा, कल तो कार्यक्रम समाप्ति हो जाएगा। SPJIN पर आपको 1800 घंटों से अधिक का प्रवचन मिल सकता है।
249 भाषाओं में तारतम्बाणी की 18,758 चौपाइयों की व्याख्या मिल सकती है। एक तो भाषा नहीं, 249 भाषाओं में। और 27 से अधिक ग्रंथों को भी 249 भाषाओं में आप पढ़ सकते हैं। वाणी का संगीत सुन सकते हैं। जो यहाँ के सुंदर साथ हैं, नव आगंतुक जो जिज्ञासु हैं उनसे मिले, साहित्य लें, अध्ययन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं सबके लिए यही शुभकामना करता हूँ। अब मेरा समय पूरा होता है। सुंदर साथ से मैं निवेदन करता हूँ कि जो सुंदर साथ अभी ज्योत्सना बहन ध्यान के ऊपर अपना प्रवचन देंगे, आप ध्यान की प्रक्रिया सुनिए। किस तरह से हम माया में बैठे बैठे परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। साकार और निराकार से परे जो एक अखंड अविनाशी स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म है, उसका यहीं बैठे बैठे इसी मानव तन से साक्षात्कार कर सकते हैं। उसके लिए पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, वन वन में भटकने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थों में भटकने की आवश्यकता नहीं है, और किसी तरह के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। 100 माला वाहो गले में, 12 करो 10 में, जो लोग न उनके तुलो न जोड़े गए। आप गले में 100 मालाएं डाल लीजिए, बड़े बड़े तिलक लगा लीजिए, भव्य वस्त्र धारण कर लीजिए, सिर मुड़ा लीजिए या जटाएं बना लीजिए, इससे भी परमात्मा नहीं मिलता है। केवल अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति से, प्रेम में ही ध्यान के द्वारा वो प्राप्त होता है। लेकिन उसके ध्यान से पहले जानना होगा वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, और उसको पाने का मार्ग क्या है। मैं आपके लिए शुभकामना करता हूँ और आशा करूंगा कि मेरे प्रस्थान करने के बाद भी आप शांतिपूर्वक बैठकर ध्यान की प्रक्रिया को समझने का उसी प्रयास करेंगे।